हर रोज बहुत विचार हमारे दिमाग में घूमता है, पर क्या हम सच में सोच पाते हैं? थिंक स्ट्रेट बताता है कि कैसे अपने माइंड का क्लटर हटाओ, फोकस्ड सोचो और बेहतर फैसला लो। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हमें अपना दिमाग का सही इस्तेमाल सीखना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हम तार्किक और व्यवहारिक फैसला लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम भावनाओं और बायसेस के आधार पर सोचते हैं। राइटर कहते हैं कि ज़्यादातर सोचने की किताबें बस कहानियाँ पर बदलाव का रास्ता नहीं दिखाती। थिंक स्ट्रेट एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है जो थ्योरी, कहानी और अनुभव मिलाकर सोच सुधार के उपाय बताती है। लेखक स्पष्ट कहते हैं कि किताब तभी काम करेगी जब आप खुले मन से सीखने को तैयार हो। लेखक स्वीकार करते हैं कि वो न्यूरोसाइंटिस्ट ना फिलोसोफर है, पर अपने अनुभव, जर्नलिंग और पढ़ाई से उन्होंने सोचने का बेहतर तरीका सीखा। पहले वो अपने विचारों का गुलाम थे, पर अब दिमाग का उपयोग करके ज़्यादा खुश, स्वस्थ और सफल है। वो कहते हैं कि बेटर थिंकिंग का मतलब ज़्यादा स्मार्ट होना नहीं, बल्कि अपने मन को अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करना है। वो कहते हैं सच वही है जो काम करे। लेखक जोर देते हैं कि तथ्य, अलग नज़रिया और व्यवहारिक सोच से ही हम सीधे सोच पाते हैं। लेखक कहते हैं कि दिमाग एक मसल है जिसे मजबूत रखने के लिए नियमित ट्रेनिंग जरूरी है। हम स्कूल कॉलेज तक सीखते हैं, पर उसके बाद नए विचार और स्किल से दूर हो जाते हैं, क्योंकि पुराने सोचने हमें सुरक्षा और राहत देता है। लेकिन जैसे शरीर को फिट रखने के लिए जिम छोड़ना नहीं चलता, वैसे ही मानसिक व्यायाम भी जरूरी है। एपिक्टेटस का शब्द में क्लियर थिंकिंग प्रॉपर ट्रेनिंग मांगता है। लेखक स्वीकार करते हैं कि उनका मन पहले उलझन से भरा था, पर अब समझते हैं कि स्पष्ट सोचना के लिए मन को डिसिप्लिन और ट्रेनिंग देनी पड़ती है। 2014 में लेखक लंदन शिफ्ट हुए और घर ढूंढने के लिए एक बड़ी दिक्कत आ गई। मेरी लैंडलेडी ने लास्ट मोमेंट पर फ्लैट रेंट देने के लिए मना कर दिया। लेखक पैनिक में आ गए, खुद को दोष दिया और दिन भर टेंशन में रहा। लेकिन अगले दिन परिवार के सहारे उन्होंने अपने आप से कहा थिंक स्ट्रेट और सॉल्यूशन पर ध्यान दिया। एयरबीएनबी बुक किया और बाद में वही लैंडलेडी फिर मान गई। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अजम्पशन और बेकार सोच से परेशान होते हैं, जबकि ज़रूरत सिर्फ एक सीधी उपयोगी सोच की होती है। उन्होंने समझा कि दिमाग के केओस को क्लैरिटी से रिप्लेस करना पड़ता है। कोई हॉलीवुड जैसा बड़ा मोमेंट नहीं आता, बस एक दिन हम डिसाइड करते हैं कि इनफ। इसी फैसले ने उनकी सोच बदल दी और वो शांति महसूस करते हैं। इस बुक में वही सफल और तार्किक शेयर किया गया है। लेखक कहते हैं कि विचार हमारी जिंदगी गढ़ता है, पर हर विचार का महत्व एक जैसा नहीं होता। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं द यूनिवर्स इज चेंज, आवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट मेक। जिंदगी तेजी से बदल रही है, न्यू चैलेंजेस आते हैं और इनसे निपटने के लिए सोच पर मास्टरी जरूरी है। ये चिंता और उलझन से बचने का रास्ता है। प्राचीन और मॉडर्न फिलोसोफर जैसे कॉन्फ्यूशियस, सोक्रेटिस, डेस्कार्tes, विलियम जेम्स, सबने इस बात पर जोर दिया कि सोच एक ऐसा उपकरण है जो समय हाल करता है। सोक्रेटिस ने कहा आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, और डेस्कार्tes ने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। विलियम जेम्स ने प्रैग्मेटिज्म का विचार दिया, सोचने का मूल उद्देश्य उपयोगी होना चाहिए। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि थिंकिंग इज द हार्डेस्ट वर्क देयर। लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारी सोच की गुणत्व
ही हमारी जिंदगी की गुणवत्ता तय करती है। इस भाग में लेखक अपने अनुभव शेयर करते हैं कि जिंदगी और सफलता लिनियर नहीं होती। पहले उनका विचार था कि ए लीड्स टू बी और बी लीड्स टू सी, लेकिन समय के साथ उन्होंने सीखा कि ये सोच गलत थी। कॉलेज डिग्री लेने पर नौकरी की गारंटी मान बैठना उनकी एक बड़ी आजमसन थी, लेकिन असली दुनिया ने सिखाया कि नौकरी या पैसा डिग्री से नहीं, स्किल और वैल्यू से आता है। लेखक कहते हैं कि गोल्स अचीव करने का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। बिजनेस शुरू करने का सपने का बावजूद उन्होंने फेल्योर का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने बैकअप प्लान बनाना सीखा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना उनका सपना था, पर लंदन, आम्स्टर्डम में कैपिटल ना होने पर उन्होंने होम टाउन में रिसर्च की और पहला डील खरीदा। सीखा, जिंदगी घूमती, रुकती और रास्ते बदलते हैं, और अक्सर असली सक्सेस अलग सोच और नए रास्तों में मिलती है। लेखक अपने अनुभव शेयर करते हैं कि जिंदगी और सफलता लिनियर नहीं होती, इसलिए आपको कदम लेना चाहिए। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा काम कर रहा होता है, चाहे हम एक्टिव ना सोच रहे हो। दिमाग हर नई जानकारी को स्कैन करता है, पुरानी सोच को कंपेयर करती है और कनेक्शन बनाती है। यही ही प्रक्रिया नए विचार जन्म देते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने सीखा है कि हर नई जानकारी का तुरंत इस्तेमाल जरूरी नहीं, बस दिमाग को ज्ञान से फीड करते रहो, चाहे वो पढ़ाई, गालियाँ या अनुभव के रूप में हो। जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा, यू कांट कनेक्ट द डॉट लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट लुकिंग बैकवर्ड। इसलिए जिंदगी का डॉट्स फ्यूचर में कनेक्ट हो सके तो हमें नए डॉट्स बनाने रहना चाहिए। सीख कर, कर कर, गिर कर, संभल के और रिफ्लेक्ट करके। यही ही प्रोसेस हमें वही आउटपुट देता है जो हम चाहते हैं। इस भाग में लेखक बताते हैं कि दुनिया में इतनी जानकारी है कि हमारा दिमाग सब प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए हम फिल्टर्स और शॉर्टकट बनाते हैं। जिसे फिलोसोफर कहते हैं ट्रायल एंड एरर, सोशल प्रूफ और फैमिलियरिटी। लेकिन ये शॉर्टकट अक्सर हमें बोरिंग और अनसैटिस्फाइंग लाइफ देता है। लेखक कहते हैं कि हमें प्रैग्मेटिज्म का सिद्धांत अपनाना चाहिए। ट्रू इज व्हाट वर्क्स। हर फैसले से पहले सवाल करें, क्या ये डिसीजन मेरी जिंदगी का तरीका बदलेगा? इसे बेकार सोचना फिल्टर हो जाता है और सिर्फ वही छूट जाता है जो सच में काम आता है। वो अपने अनुभव शेयर करते हैं कि लंदन गए बड़े मौका के लिए, पर भारी खर्चे और भीड़ से परेशान हो गए। अंत में अपने शहर लौटकर जहाँ कम काम, ज़्यादा शांति और बैलेंस मिला। उन्होंने सीखा कि जो आपके लिए काम करे वही चुनो, ना कि जो सब कर रहे हैं। लेखक स्वीकार करते हैं कि सोचना बहुत मुश्किल है और उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बेकार, रिपीटेटिव और स्ट्रेस भरे विचारों में गुजरा। जैसे, मेरा बॉस क्या सोचता होगा, मैं फेल क्यों होता हूँ, क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए। ऐसे सवाल उनके दिमाग को घुमाता रहता है, लेकिन उनका कोई प्रैक्टिकल उपयोग नहीं है। लेखक समझाते हैं कि इन विचारों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हम अपनी कॉन्शियसनेस कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम ये चुन सकते हैं कि कौन से विचारों को इग्नोर करें और कौन सा को अपना लें। वो बताते हैं कि क्विट करने का विचार उनके दिमाग में बार बार आता है, चाहे स्कूल हो, बास्केटबॉल हो या काम। लेकिन उन्होंने सीखा है कि हर सोच पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं। अवेयरनेस और अलग होने की प्रैक्टिस ने उन्हें शांत और खुश बनाया। सोच को रोक नहीं जा सकता, पर उन पर चलना आपकी मर्जी है। लेखक एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल देते हैं, सिर्फ उन चीज़ों पर सोचो जो आपके कंट्रोल में है। ये अप्रोच 99% बेकार विचारों को खुद ब खुद हटा देती है, क्योंकि असल में हमारे कंट्रोल में सिर्फ डिजायर, एक्शन, वर्ड्स और इंटेंशन होती है। वो कहते हैं कि
पास्ट पर सोचना तभी काम का है जब आप रिफ्लेक्शन के लिए करें, और फ्यूचर पर तभी जब आप प्लानिंग करें। बाकी सब यूजलेस थॉट है। उन्होंने यूजफुल थॉट्स को दो टाइप्स बता दे, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है और दिमाग उसका जवाब ढूंढने का टूल। नॉलेज को समझना और उसे यूज़ करना ताकि लाइफ, कैरियर और रिलेशनशिप बेहतर हो। बाकी सब दिमाग खाली खापत है। लेखक कहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता ने कभी किसी का भला नहीं किया और कभी करेगा भी नहीं। लेखक बताते हैं कि हम सब इलॉजिकल बींग्स है। हर व्यक्ति अपने सब्जेक्टिव सोशल रियलिटी बनाती है जो कॉग्निटिव बायसेस से प्रभावित होती है। एक कंसेप्ट 1972 में एक फिलोसोफर ने दिया था। वो अटेंशनल बायस को पसंद करते हैं। एक कहते हैं कि आपके थॉट्स आपके परसेप्शन को शेप करता है और वही परसेप्शन आपके एक्शन और डिसीजन को तय करती है। अगर सोच नेगेटिव है तो दुनिया भी नेगेटिव लगेगी। एक और फेमस बायस है कन्फर्मेशन बायस। जब हम अपने मान्यताओं को कंफर्म करने के लिए सिर्फ वही एविडेंस ढूंढते हैं जो हम सही साबित कर सकते। आज 100+ कॉग्निटिव बायसेस डॉक्यूमेंटेड है और लेखक कहते हैं योर माइंड कैन बी ट्रस्टेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉलेज ही सब कुछ समझना चाहिए। सॉल्यूशन है प्रैग्मेटिक और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेना। परफेक्ट डिसीजन जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, सिर्फ बेटर इन्फॉर्म्ड और पोरली इन्फॉर्म्ड डिसीजन होते हैं। बायसेस को समझना और उन्हें चेक करना सोच को ज़्यादा स्पष्ट बनाता है। लेखक स्वीकार करते हैं कि उन्हें आजम्पशन से नफरत है, लेकिन फिर भी वो अक्सर आजम्पशन बना लेते हैं, जैसे किसका ईमेल रिप्लाई ना आना मतलब उससे परवाह नहीं। ये माफ़ी जेन्युइन नहीं है। वो कहते हैं कि आजम्पशन कभी भी फैक्ट्स नहीं होते। अगर आप सच में स्ट्रेट थिंकिंग करना चाहते हैं तो आजम्पशन को छोड़कर फैक्ट पर विश्वास करें। विलियम जेम्स का शब्दों में द प्रैग्मेटिज्म क्लाइंट्स एंड कंप्लीटनेस। लेखक कुछ एग्जाम्पल के जरिए दिखाते हैं क्या आपका प्रोडक्ट सच में प्रॉब्लम सॉल्व करता है या बस मानते हो। क्या आपका प्रमोशन मिलेगी, क्या लोग आपकी कला को पसंद करते हैं। अगर फैक्ट्स अवेलेबल नहीं होते तो वो गट फीलिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सिचुएशंस रेयर होते हैं। दूसरों की आजम्पशन और अनुमानों पर अपनी सोच और समय बर्बाद मत करो। लेखक एक गहरी बात बताते हैं क्या फैक्ट्स सच होते हैं, जवाब है नहीं। वो एग्जाम्पल देते हैं कि क्या भगवान है। अगर आपके जीवन पर और विश्वास का प्रभाव है तो चाहे साइंटिस्ट कुछ भी कहें वो आपके लिए ट्रस्ट या ट्रूथ नहीं होगा। देयर आर नो फैक्ट्स, ओनली इंटरप्रिटेशन। मतलब हम हर चीज़ को अपने नज़रियों से देखते हैं। रियलिटी को ऑब्जेक्टिव तरीके से कंफर्म करना मुश्किल है। सीख ये है कि फैक्ट्स और ट्रूथ अलग होते हैं। इस सोच से आपका एनर्जी बचाता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि लोगों को अपना ट्रूथ बनवाने के लिए कोशिश करना बेकार है। लेखक को पहले लगता था कि हर प्रॉब्लम या सवाल का तुरंत जवाब देना ही समझदारी है, लेकिन जैसे ही वो जल्दी जल्दी से प्रेशर में जवाब देते वो गलत हो जाता। वो डेरेक सीवर्स का एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि योर फर्स्ट रिएक्शन इज यूजुअली आउटडेटेड। या तो वो पुरानी सोच है और नहीं तो इमोशनल रिस्पॉन्स है। डेरेक ने अपनी ज़िंदगी से एक मिसाल दी। जब ईमेल्स उनकी लाइफ खा जाती रहती थी, उनका पहला विचार था पूरी तरह ऑफ ग्रिड हो जाना, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को टाइम दिया और बेहतर हाल निकाला। ईमेल रखकर भी अननेसेसरी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना। स्लो थिंकिंग ज़्यादा डीप और यूजफुल होते हैं। मुझे नहीं पता कहना गलत नहीं, और सबसे बड़ी बात दुनिया क्या सोचती है उसके डर से जल्दी जवाब देना बंद करो। लेखक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर जोर देते हैं
जल्दी में हाँ कह देना बाद में बड़ी मुश्किल बन सकता है। उन्होंने अक्सर सवाल मिलते ही जैसे बिजनेस ट्रिप बुक करें, गिग एक्सेप्ट करना चाहिए, किचन रिनोवेट करें, पहले वो तुरंत हाँ बोल देते थे, खासकर जब बात फ्यूचर की होती थी, क्योंकि लगता था सितंबर तो दूर है। लेकिन जब वो दिन आता तब गिल्टी, कैंसिल करने की सोच और रूटीन बिगड़ने का स्ट्रेस शुरू हो जाता। अब लेखक ने एक सिंपल हैबिट बना ली है, सोचने के लिए समय लेना, पहले थॉट पे नहीं चलना, मुझे 1-2 दिन सोचने दो कहकर फैसला लेना। लेखक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट देते हैं, दिमाग को ट्रेन करने का एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लेखक अपने अनुभव बताते हैं, दिन के 2 घंटे पढ़ना चाहिए। वो नोट्स बनाते और आर्टिकल लिखते थे। पहले सब एक्साइटिंग था, पर कुछ हफ्तों बाद माइंड फ्रीज हो गया। हेडाक, सोचने लिखने की इच्छा खत्म हो गई। फिर उन्होंने पैटर्न समझा, लर्निंग और सेल्फ डेवलपमेंट स्टेज में होती है। हर स्टेज का एंड पर एक वॉल आती है, जो फ्रस्ट्रेशन, ब्रेकडाउन या बर्नआउट का स्टेज। लेखक कहते हैं, जब भी वो वॉल आती है मैं इसी सिग्नल मानता हूँ कि मैं अवेलेबल के करीब हूँ। सॉल्यूशन है कि ब्रेक लेना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, म्यूजिक सुनना और मूवी देखना, फिर दोबारा वापस काम पे लगना फ्रेश एनर्जी के साथ। लेखक एक बहुत गहरा और प्रैक्टिकल पॉइंट उठाते हैं। हम इंसान पहले इमेज में सोचते हैं, बाद में लैंग्वेज आई और हमें शब्दों में सोचना शुरू किया। आज हम अपने थॉट्स को सेल्फ टॉक के जरिए प्रोसेस करते हैं। लेखक भी अपने डायरी में लिखते हैं जैसे वो खुद से बात कर रहे हो। लियोनार्डो डा विंची एक एग्जाम्पल है, जो विजुअली सोचते थे। उनका नोटबुक ड्राइंग और स्केच से भरा हुआ है। उन्होंने अपने दिमाग के आइडिया को तस्वीर में उतारा। लेखक कहते हैं कि ड्राइंग ने उनके आर्टिकल और राइटिंग को बेटर बनाया, चाहे उनका स्केचिंग स्किल इम्प्रूव ना भी हो। कभी कभी एक सिंपल ड्राइंग से एक पूरा आर्टिकल या बुक का आइडिया शुरू हो सकता है। ड्राइंग बिना वर्ड्स के सोचने का एक टूल है, और कभी कभी एक छोटी सी लाइन को डूडल एक बड़ी कहानी बना सकती है। यह हिस्सा एक बहुत गहरा और ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन है, और शुरू होता है रेने डिस्किट्स के कोड से, कॉन्क्योर योरसेल्फ रादर देन द वर्ल्ड। लेखक सिंपल सवाल पूछते हैं, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं किस चीज़ में खराब हूँ, मुझे क्या पसंद है और क्या नफरत। ये सवाल सिंपल लगते हैं, पर असल में यही सेल्फ नॉलेज का बेस है। लेखक मानते हैं कि स्कूल ने कभी ये नहीं सिखाया कि आप अपने आप को जानना क्यों जरूरी है। उसकी वजह से उन्होंने कई गलत डिसीजन लिया, गलत जॉब, गलत रिलेशनशिप, गलत चीज़ों में चेज करना। एग्जाम्पल जैसे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ट्रैवल और नए कंट्रीज एक्सप्लोर करना चाहती थी, लेकिन लेखक घर, फैमिली और एक जगह स्टेबिलिटी पसंद करते हैं। वैल्यूज को मिसमैच से रिलेशनशिप खत्म हो गया। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते, तुम दुनिया के डिसीजन और अपॉर्चुनिटी के साथ बह जाते हो। लेकिन जब तुम अपने आप को जानते हो, तुम सिलेक्ट करते हो कि तुम्हारे लिए क्या है और क्या नहीं। जीवन में व्यस्तता के चलते हम सोचने और अपने आप पर विचार करने को भूल जाते हैं। लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने 2012 से 2015 तक कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया, जिसके परिणाम था एक गहरा आंतरिक संकट। समाधान मिला जब उन्होंने देखा कि बुद्धिमान और खुश लोग जर्नल लिखते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी लिखना शुरू की, ना प्रकाशन के लिए बल्कि स्वयं को समझने के लिए। लेखक कहते हैं कि जर्नलिंग से 3 फायदा होते हैं: गलतियों से सीखना, अपनी ग्रोथ को आगे ले जाना और बेटर फैसला लेना। लेखक कहते हैं कि उनका दोस्त को अपना नौकरी पसंद नहीं, पर पैसे की ज़रूरत के कारण वो कुछ नहीं कर रहा। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा मायने देते हैं, हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। पैसे का मूल्य कम करने के लिए उन्होंने 5 नियम बनाया, जैसे बेसिक जीवन जीना और बचा हुआ पैसा को सेव करना, खर्च की ज़्यादा स्किल पे इन्वेस्ट करना और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ लेना।
और अनावश्यक शॉपिंग से बचना। पैसे वापस कमाया जा सकता है पर समय नहीं, इसलिए पैसे के चक्कर में जीवन और सोच को बर्बाद ना करें। सोच को ज़्यादा जोर से देखने पर अक्सर बुरे विचार आते हैं। अच्छे विचारों अक्सर सवाल लेते वक्त आते हैं, क्योंकि तब हम एक्टिव नहीं सोच रहे होते। अपने दिमाग को रिलैक्स करना भी कंट्रोल का हिस्सा है। जैसे शरीर को रिलैक्स करते हैं, वैसे सोच को भी छोड़ना सीखो। मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे योगा, मेडिटेशन या म्यूजिक। असली बात यह है कि आपको रिलैक्स होने के लिए सिर्फ अपने आप की ज़रूरत है। विचारों को देखो, पहचानो और जाने दो। जब चाहो, जहाँ चाहो, अपने दिमाग को हल्का करो। लेखक कहते हैं कि मेन स्ट्रीम सोच हमेशा मेन स्ट्रीम रिजल्ट देती है, और ये हमेशा अच्छा नहीं होता। सबसे कॉमन डिसीजन मेकिंग मेथड हर प्रोज और कॉन्स लाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1772 में इस आइडिया को एक पॉपुलर किया, लेकिन रियलिटी में ये अक्सर बेकार साबित होती है। कुछ डिसीजन, जैसे रिश्ता तोड़ना, नौकरी छोड़ना, एक या दो बड़े फैक्टर्स की वजह से होते हैं, चाहे लिस्ट में 10 प्रोज या कॉन्स हो। इसलिए ज़रूरी है बाइनरी सोच से बाहर आना। जिंदगी सिर्फ ए या ओ नहीं, तुम ए भी हो और ओ भी कर सकते हो। बिजनेस गो नहीं हो रहा, जॉब्स भी करो, बिजनेस भी। ये सोच का बक्स तोड़ना है। अगर मेज के अंदर हो, तुम्हें लगेगा कारपेट पहुंचाना सॉल्यूशन है, लेकिन हेलीकॉप्टर व्यू लेकर देखो, कभी कभी प्राइज मजे के बाहर होते हैं। इसी तरह जब तुम कन्वेंशनल थिंकिंग छोड़ते हो, तभी तुम असली सॉल्यूशन देख पाते हो। एक छोटी सी ईमेल गलती ने $150,000 का बिजनेस गवा दिया। बस रिसिपिएंट चेक नहीं किया और गलत कॉन्टैक्ट को पैसा भेज दिया। रिजल्ट, प्रोस्पेक्ट बी ने देखा कि लॉयल क्लाइंट ए को बेटर रेट मिला और गुस्सा होकर डील कैंसिल कर दी। इस इंसिडेंट से 3 बड़ा लेसन मिला। हमेशा डबल चेक करो, ईमेल हो, डॉक्यूमेंट हो या छोटी छोटी चीज़ें हो। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बन सकती है। नेग्लिजेंस महंगा पड़ता है। फेवर मत करो, ट्रांसपेरेंसी हमेशा बेस्ट पॉलिसी है। और सबसे बड़ा इंसाइट, परफेक्शनिज्म के बहाने छोड़ो। प्रॉब्लम क्यों हुई ये अटकने का वजह सोचो। इससे बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये ग्रोथ माइंडसेट है। छोटी सी गलती ने बहुत कुछ सिखाया, यही असली जीत थी। लेखक मानते हैं कि डिटेल्स ही हर काम की जान है, चाहे बिजनेस हो, खेल हो, कला हो या राइटिंग हो। पहले वो जल्दबाजी से काम करते थे, लेकिन ये आदत नुकसानदायक हुआ। अपनी किताब लिखने वक्त उन्होंने सीखा कि हर छोटी निर्णय, यहाँ तक कि टाइटल चुनने में गहराई से सोचना पड़ता है। पहले उन्होंने जेनेरिक टाइटल सोचा था, द आर्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी और द पावर ऑफ प्रैग्मेटिक थिंकिंग, लेकिन समझ आया कि भीड़ में खो जाऊंगा। तब आखिरकार थिंक स्ट्रेट नाम चुना और रीडर्स टाइटल पढ़ते ही एक्साइटेड हो गए। लेखक कहते हैं कि सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, ज़्यादा एक्शन लेना ज़रूरी है, और इक्वेशन हमेशा होनी चाहिए। वो मानते हैं कि बेकार सोच जिंदगी को कॉम्प्लेक्स बना देती है। जैसे एक्सरसाइज और डाइट के लिए सोच सोच के टाइम वेस्ट करते हो, सॉल्यूशन था बेसिक रूल्स और एक सिस्टम। उन्होंने कुछ सिंपल रूल्स बनाया, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, कैलोरीज ट्रैक करना और ओवर एक्सर्ट ना होना। लेखक अपनी दादी से सीखी एक बड़ी बात, जिंदगी में रिग्रेट उन चीज़ों का होता है जो हमने नहीं की, ना कि जो हमने किया है। दादी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया, पर आखिरी दिनों में उनका चेहरे पर पिछले फैसलों का पछतावा दिखाई देता था जो उन्होंने नहीं किया। उनके गुजरने के बाद लेखक ने तय किया कि वो अपने सपने जिएंगे, चाहे उसके लिए रिस्क लेना पड़े। ट्रैवल और नए तजुर्बा करके समझा कि कुछ चीज़ों पढ़ने से नहीं, सिर्फ करने से समझ आती है। अंत में वही ज़िंदगी काम की है जो अपनी सोच जज्बात के साथ जी जाए। वो अंत में एक गहरा संदेश देते हैं, समय सीमित है और सोच भी। लेखक कहते हैं कि सोच एक तलवार जैसा है, सही तरह से यूज करो तो मदद करेगी, गलत तरह से यूज करो तो बर्बाद। सोच का उद्देश्य होना चाहिए जीवन को बेहतर बनाना, नए विचार लाना, समस्या सुलझाना और रिश्ता मजबूत करना। पर
केवल सोचना और कुछ ना करना बेकार है। लेखक कहते हैं कि स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट फीलिंग। जिंदगी छोटी खुशियों में ही, सूरज की रोशनी, बारिशों की बूंदों की खुशबू। सिर्फ सोचना छोड़ो, महसूस करना शुरू करो। लेखक कहते हैं कि जीवन का असली मकसद है इनर पीस। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, मन को शांत रखना सबसे बड़ी कला है, और ये सिर्फ रोजाना प्रैक्टिस से आता है। इसके लिए कॉस्टली कोर्सेस, योगा मैट्स या गुरु की ज़रूरत नहीं। बस खुद से बैठकर विचारों को देखो और उन्हें जाने देना सीखो। राइटर प्रैग्मेटिज्म की फिलोसॉफी पर भी बात करते हैं। एक ऐसी सोच जो आइडियाज़ को उनकी प्रैक्टिकल वैल्यू से तोलती है। ये फिलोसॉफी चार्ल्स सैंडर्स ने शुरू की, पर उनकी ज़िंदगी एक स्कैंडल के बाद गिर गई। तब विलियम जेम्स, उनका दोस्त, उन्हें बोलने नहीं दिया। उसने प्रैग्मेटिज्म का क्रेडिट पियर्स को दिया और उनका नाम बचाया। जेम्स का ये एक्ट एक गहरा सबक देता है। दुनिया में असली मायने उन चीज़ों का है जो आप अपने बाद भी छोड़ कर जाते हो, और जिसने दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाती है।